नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके की इसमें जो हम लोगों के 500 क्वेश्चन हैं, इन 500 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेके आए हैं। ये हम लोग 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन ए जुरैसिक लैंड का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी आर्यावर्त लैंड का, ऑप्शन डी अंगारा लैंड का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप जो था किसका अंग था? वो था गोंडवाना लैंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में स्थित शांतिवन जो है शांतिवन समाधि है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो दिल्ली शांतिवन में किसकी समाधि है? वो समाधि है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि शांतिवन में स्थित है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? वो स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग जो संग्रहालय वो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए मुंबई, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो होगा हैदराबाद, ऑप्शन तीसरा है कानपुर, ऑप्शन डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद, इसका जो है सही आंसर है। सलार जंग जो संग्रहालय वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों के लिए है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी गैर नृत्य, ऑप्शन डी घुड़ला नृत्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गैर नृत्य जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी ये सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो पतंजलि का संबंध किससे है? वो पतंजलि का संबंध जो है वो योग दर्शन से इनका संबंध है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं या माने जाते हैं या हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए ये सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के गुहा मंदिर जो है वो संबंधित हैं। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी जो है ए और बी से। तो एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? वो जो एलोरा के गुहा मंदिर है वो हिंदू और जैन धर्म से हिंदू और बौद्ध धर्म से क्या है वो संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी वैशाख। तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? वो होता है चैत्र। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन ए जुरासिक लैंड का,
ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, चलिए आते हैं फिर दोबारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? वो स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 1 फरवरी को मनाया जाता है, या 1 मार्च को मनाया जाता है, या 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या 1 मई को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए तदर्थ होती है, ऑप्शन बी दैनिक भोगी होती है, ऑप्शन सी स्थायी होती है, ऑप्शन डी अस्थायी होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या होती है? ये अस्थायी होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइकल एंजिलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1995। तो ये कब बना था? ये बना था 1993 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए इबन बतूता, ऑप्शन बी असीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी दयाराम। तो तोते ए हिंद को किस नाम से जाना जाता है? ये उपाधि किसको मिली थी? ये उपाधि जो है अमीर खुसरो को प्रदान की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी मोहम्मद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीर खुसरो का क्या नाम था? इसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन ए रहीम सेन, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी पुरंदर। तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से कौन जाना जाता था? वो जाने जाते थे रहीम सेन। रहीम सेन किस नाम से जाने जाते थे? तो रहीम सेन जो थे ये सितार के जादूगर नाम से जाने जाते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी नरेंद्रनाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? वो नानक था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी नरेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वो नाम था सिद्धार्थ। और देवदत्त कौन था? देवदत्त जो था इनके चाचा का लड़का था या चचेरा भाई था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी कृष्णदत्त। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो था वास्तविक नाम क्या था? ये नरेंद्रनाथ था, नरेंद्रनाथ दत्त था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। क्या कहा था? कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मन में सॉरी दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कबीरदास। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति जो है कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई। क्या लिखी गई?
कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का ही को होए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये जो है किस ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन ए रामचरितमानस की है, ऑप्शन बी रामायण की है, ऑप्शन सी भगवद गीता की है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी उक्ति है? ये जो है श्रीमद् भगवद गीता की ये उक्ति है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कबीरदास जी ने कहा था राम रहीम जो है एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हुआ था। ऑप्शन ए कलादी में, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी काशी। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वो कलादी में हुआ था। जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेबीलोन में, ऑप्शन बी एब्रे में, ऑप्शन सी बेथलहेम में, ऑप्शन डी बेरूत में। तो ईसा मसीह जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेथलहेम में, इनका जो जन्म हुआ था। कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? वो है भरतनाट्यम से। वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये किसके थे? ये जो थे कथक, पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र के विख्यात हैं? ये कथक नृत्य के जो हैं विख्यात कलाकार थे। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो चुका है। शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी ओडिसी। तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? वो मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो रंगोली भारत में किस क्षेत्र की लोक कला है? ये है महाराष्ट्र की। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के नृत्य की, तो यहाँ पे कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक होता है लावड़ी नृत्य, और दूसरा कौन सा है? वो है तमाशा। कल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। तो ये जो है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला? ये है पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन अगर पूछता है कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली कौन सी है, वो कौन सी है? वो है अल्पना। हाँ, ऑप्शन ए 1450 ईसा पूर्व, सॉरी 1450 ईस्वी, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी, ऑप्शन सी 1469 ईस्वी, ऑप्शन डी 1488 ईस्वी। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ये 1469 ईस्वी में हुआ था। चलिए आते हैं। ऑप्शन ए वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी नर्तक थे, ऑप्शन सी संगीतज्ञ थे, ऑप्शन डी राजनीतिक थे। तो त्यागराज वो कौन थे? वो एक संगीतज्ञ थे। थे ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी चैतन्य,
ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुज। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वो थे चैतन्य। पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का नव पुनर्जागरण का जनक कहा जाता हुआ था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था वाराणसी। जन्म जो था किस घराने में हुआ था? ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी लच्छवी, ऑप्शन डी सातवाहन। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो छत्री घराने में हुआ था। ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी सत्रिका, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी मौर्य। तो बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? ये थे शाक्य वंश से। महावीर का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी अंशुमान, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी सोमदत्त। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? वो था वर्धमान। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थी ऑप्शन ए मैत्रेयी थे, ऑप्शन बी तुकाराम थे, ऑप्शन सी त्यागराज थे, ऑप्शन डी व्यास थे। तो निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र थे? वो कौन थे? वो तुकाराम थे। ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी मूर्तियों के शिल्पकार। तो दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? वो थे संत। गुरु का जन्म जो था पटना साहिब में हुआ था, वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह। देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो सिखों के गुरु अर्जुन देव के शासन काल में थे? वो थे जहांगीर के शासन काल में। किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जो थी स्थापना की थी। पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी बैजू बावड़ा। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? वो है तानसेन। कहाँ की नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तरी भारत, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो कथक कहाँ का नृत्य? ये उत्तरी भारत का नृत्य है। कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? ऑप्शन ए कचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी ओडिसी। तो मुखौटा नृत्य का संबंध का किससे है? वो है कथकली से संबंध। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी
मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथक। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? वो गरबा, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है गुजरात में। कहाँ खेला जाता है? गुजरात में। भारत में हुआ था। तो अभी ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर भारत में कौन सा नृत्य था? वो था कथक। और कथक के प्रसिद्ध गुरु कौन थे? वो थे पंडित बिरजू महाराज। इनका क्या हुआ? इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग 50-50 क्वेश्चन की श्रृंखला डेली देखते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी चैनल पे मैथ्स जो है बहुत जल्द ही मिलेगी। वो आपको यूपी टेट, स्टेट और सीटेट में काम आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।